Assalamu alaikum class 5. Today we will start the next topic of this chapter decimals and percentages जो हमारा यूनिट 4 है. उसमें डेसिमल्स को हम पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं. अब हमने डिस्कस जो करना है डैट इज़ परसेंटेजेस. ठीक है, परसेंटेजेस में एक्चुअली हमारे पास अगर फ्रैक्शंस थी, जैसे यहाँ पे हमें डिफरेंट फ्रैक्शंस गिवन है. ये हमारे पास जो फ्रैक्शन है इसमें 2 पार्ट्स कलर हैं और टोटल फ्रैक्शंस जो पोर्शन है वो 5 थे, तो इसको 2/5 लिखा गया. यहाँ पे ये 3/10 है, ये 7/20 है, 18/50 है, यानी बॉक्सेस टोटल जो लिखे गए हैं वो नीचे लिखे हैं. जो कलर्ड पोर्शन था वो 7 ऊपर लिखा गया, 18 ऊपर लिखा गया, ये 33/100. अब अगर इस तरह की फ्रैक्शंस को हमने असेंडिंग ऑर्डर में, ये अनलाइक फ्रैक्शंस थे, इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट थे, अनलाइक फ्रैक्शन है. सो अब हमने अगर इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में करना है देन ऑल दी फ्रैक्शंस मस्ट हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर. ठीक है, सो अगर इन फ्रैक्शंस को हमने चेक करना है तो अगर इनको 100 बनाने की, जैसे इनमें सबसे बड़ी जो डिनोमिनेटर आ रहा है 100 है, सो बाकी सारों को हमने 100 में कन्वर्ट करना होगा. तो 5 से अगर 100 में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करना होगा 20 के साथ, और 2 को मल्टीप्लाई 20 करना होगा, ये 40/100 आ जाएगा. अब 10 है, 10 को मल्टीप्लाई 10 करके हम 100 बनाते हैं, ये 30/100 आ जाएगा. अब 20 है, इसको मल्टीप्लाई 5 करना होगा ताकि 100 बने, तो 7 5 35/100. अब ये 50 को 100 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें, 18 2 36/100. सो अब ये सारी हमारी जो फ्रैक्शंस हैं लाइक फ्रैक्शंस बन जाएंगी. सो अब चेक करें, 2/5 हमारा ये 40/100 बना, 3/10 30/100 बना, 7/20 35/100 बना, 18/50 36/100 बना, 33/100 33/100 ही रहा. इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना था क्योंकि ऑलरेडी इसका डिनोमिनेटर 100 था. अब देखें इन सारे आंसर्स में हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह अरेंज कर सकते हैं कि सबसे पहले हमने छोटा नंबर देखा. इन सब में जो स्मॉलेस्ट पोर्शन नोमिनेटर्स को जस्ट देखेंगे. अब डिनोमिनेटर सेम है, जस्ट नोमिनेटर्स को देखेंगे. सो ये सबसे पहले आ जाएगी फ्रैक्शन. तो हमारी फ्रैक्शंस क्या आएगी 30/100, ये सबसे पहले आ जाएगी. ठीक है, सो जब इसका आंसर देन लिखना होगा तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये आएगा 3/10. उसके बाद सेकंड में हमारी 30 से नेक्स्ट हमारा 33/100 है. तो ये क्वेश्चन में भी हमारा जो स्टार्ट पे भी ये 33/100 एज इट इज़ था. अब उसके बाद हमारा जो 33 के बाद आ रहा है 35 आ रहा है, 35/100 वाला जो अकॉर्डिंग टू दी स्टार्टिंग में हमें ये फ्रैक्शन गिवन थी. अकॉर्डिंग टू दी स्टार्टिंग फ्रैक्शन वो 7/20 था. उसके बाद हमारा आ जाएगा 36/100 जो अकॉर्डिंग टू दी स्टार्टिंग हमारा जो फ्रैक्शन थे उसमें 18/50 था. एंड एट दी एंड हमारा आ जाएगा 40/100 जो 2/5 था. सो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर इस तरह आएगा अकॉर्डिंग टू दी स्टार्टिंग फ्रैक्शन. जो स्टार्ट पे फ्रैक्शन गिवन थी उसके मुताबिक ये 3/10 33/100 7/20 18/50 एंड 2/5 हमारा आ जाएगा. ठीक है, सो असेंडिंग ऑर्डर में हम लाने के लिए बेसिकली 100 के थ्रू या 100 तक हम फ्रैक्शंस की डिनोमिनेटर को कॉमन बनाने की कोशिश करते हैं. सो इन सारी फ्रैक्शंस में हमने जो डिनोमिनेटर बनाया था 100 बनाया था, तो यहीं से हमारा परसेंटेज का कंसेप्ट आता है. द वर्ड परसेंटेज इज़ बेस्ड ऑन लैटिन वर्ड सेंटम. जो परसेंटेज का वर्ड है वो हमें एक लैटिन वर्ड लातीनी ज़बान के लफ्ज़ सेंटम से निकला है. सेंटम मीन 100. सेंटम का मतलब होता है 100. जो पास्ट लैंग्वेजेस थी उसमें जब 100 को डिनोट करना होता था तो वो सेंटम का वर्ड यूज़ करते थे. अब रिसेंट हमारी जो टाइम है इसमें हम 100 को 100 कहते हैं. तो पुराने जो वक्त होते थे उसमें सेंटम 100 को बोला जाता था. सो परसेंटेज का कंसेप्ट इसी सेंटम से आएगा. परसेंटेज इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन. एक स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन होती है. इट ऑलवेज हैज़ 100 एज अ डिनोमिनेटर. उसका हमेशा डिनोमिनेटर क्या होता है 100 होता है. सो अब इस परसेंटेज के अंदर वर्ड के अंदर देखें परसेंट, और सेंट किससे डिराइव किया गया, इस सेंटम से. परसेंट इस सेंटम से निकला. सेंटम का मतलब होता है 100, तो अब ये क्या बन जाएगा पर 100. ठीक है, सो पर 100 का मतलब ये होता है ऑलवेज हैज़ अ फ्रैक्शन ऑफ या ऑलवेज हैज़ अ डिनोमिनेटर ऑफ 100.
अ परसेंटेज इज स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन, ये स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन, जैसे ये वाली फ्रैक्शन सारी जो हमने खुद इनको मल्टीप्लाई करके बनाया था, ये वाला, ये सारी फ्रैक्शन, ये स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन आप बन चुके हैं क्योंकि इन सब के डिनोमिनेटर क्या है, 100 है। सो परसेंटेज डिनोट करने के लिए जब इसको कन्वर्ट किया जाएगा परसेंटेज में, सो इसके लिए एक स्पेशल सिंबल यूज़ होगा, फर्स्ट परसेंटेज, विच मीन्स परसेंट अपॉन 100, जिसका मतलब क्या होगा, परसेंट, जैसे ये परसेंट इसके अंदर वर्ड के अंदर भी लिखा हुआ है, और या इसको बोला जाएगा अपॉन 100, या ये 100 की से निकाला गया, ठीक है। अब 40/100 है, तो जब इसको परसेंटेज में लिखना होगा तो ये 40% बाई 100 ऑलरेडी है ना, ठीक है, तो बाई 100 की जगह ये 40 ऊपर नॉमिनेटर सेम लिखा और इसके साथ परसेंटेज का साइन बना दिया। ये परसेंटेज का साइन यही बता रहा है कि 40 को डिवाइड किया गया था 100 से, ठीक है। ये इसकी फ्रैक्शन क्या थी, 40/100 थी। अब ये 35/100 है तो ये 35% बन जाएगा। 36 है तो ये 36% बन जाएगा, ठीक है। परसेंट मीन पर 100 या अपॉन 100। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 4C। इसका हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 करेंगे और हर एक में हमने क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है जिसमें डिनोमिनेटर 100 होगा। हमने उसको कन्वर्ट करना है विद द डिनोमिनेटर ऑफ 100 इस फ्रैक्शन को। इसमें हमें फिर फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में लिखना है। उसके बाद हमने परसेंटेजेस बनानी है इन दो क्वेश्चंस में। परसेंटेजेस का कंसेप्ट अभी मैंने आपको समझाया। पहले हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अंदर जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है। अगर ऑलरेडी 100 है जैसे इस क्वेश्चन में है तो उनको मज़ीद नहीं लिखा जाएगा, सिंपली उसकी परसेंटेज लिख दी जाएगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 चेंज दीज फ्रैक्शंस इनटू इक्विवेलेंट फॉर्म विद डिनोमिनेटर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 100। हमने इन फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है जिसके डिनोमिनेटर 100 होने चाहिए। सो हमें जो गिवन है स्टार्ट पे ये 7/10 है। इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, 10 100 होता है तो नॉमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब नॉमिनेटर जब मल्टीप्लाई होगा 7 × 10 होगा तो 70, 10 10 100। अभी हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई। 7/10 इज इक्वल टू 70/100। ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 9/10 है। सो 9/10 जब था तो अगेन इसका डिनोमिनेटर 10 है। इस 10 को 100 बनाने के लिए 10 से ही मल्टीप्लाई करना है तो 9 को मल्टीप्लाई 10 करना है। 9 10 90/100 तो 9/10 इक्विवेलेंट आ गया 90/100 के। अब इसका भी डिनोमिनेटर 100 हमने बना दिया। अब सी क्वेश्चन में 4/5 के बने। अब 4/5 को जब हमने चेंज कर रहे हैं इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, और ऐसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, तो 5 से 100 बनाने के लिए हमने 20 से मल्टीप्लाई करना होता है। सो 4 को भी मल्टीप्लाई 20 करना होगा। 4 × 20 किया 4005 4 2 80 आ गया यहाँ पे। और जब 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5005 2 10, देखिए 100 आ गया ना। इट मीन्स 4 × 20 का हमारा 80 आ गया और डिनोमिनेटर में हमारा 100 आ गया। तो ये 4/5 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई। उसके बाद जो डी हमें दिया गया उसमें भी हमें डिनोमिनेटर में 5 है। अगेन इसको 20 से मल्टीप्लाई करना है। 1 × 20 किया 25, × 20 किया 100, तो 1/5 इज इक्विवेलेंट टू 20/100। ओके, नेक्स्ट हमें ई पार्ट में 11/25 गिवन है। सो 11/25 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब लिखनी है तो जब भी आपके डिनोमिनेटर में 25 होगा ना तो 25 को हमेशा 4 से मल्टीप्लाई करना है, तब ये क्या बनेगा, 100 बनेगा, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में आपने एक ये भी पॉइंट अपने माइंड में रखना है कि जब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी हो, यू हैव टू मेक द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, देन वी मस्ट मल्टीप्लाई द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ दैट फ्रैक्शन विद अ कॉमन नंबर। जैसे यहाँ पे हम अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर को 100 बनाने के लिए, तो उसके नोमिनेटर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। अब 11 4s are 44, 25 4s are 100 और 11/25 हमारी बैक में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसकी आ गई। ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई। नेक्स्ट 21/25 है तो 25 को अगेन हमने इसके डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। 21 × 4 भी हमने करना है फिर, तो 21 × 4 किया 84, 25 4s are 100, तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्रेस दिस फ्रैक्शन ऑफ 100 राउंडिंग ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस वेयर नेसेसरी। हमने इसकी 2 डेसिमल प्लेसेस बनानी होगी
इन फ्रैक्शंस को हमने सॉल्व करना है और फिर उनका डेसिमल में आंसर देना है। डेसिमल्स हमने पिछले एक्सरसाइजेस में किया कि अगर हमने डेसिमल बनाना है वी हैव टू डिवाइड दी नंबर्स, और उसमें हमेशा नोमिनेटर हम डिविडेंड बनाते हैं और डिनोमिनेटर हमारा डिवाइज़र होता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। अगर हमें 4/7 दिया है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 100, इट मीन्स यहाँ पे 100 के नीचे हम फ्रैक्शन नंबर यूनिट चैप्टर 3 में हमने किया था, इसकी फ्रैक्शन बना देंगे बाई 100 खुद करके। अब 4 × 100 नोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे, 4 × 100 400 हो गया, 7 1 इज़ 7। अब हमने क्या करना है, 400 अंदर रख के 7 से डिवाइड करना है। सो अब 4 हमारा डिविडेंड बना और 7 से हमने डिवाइड करना स्टार्ट करें। 7 5 ज़ा 35, 4 करके बनाया 3 और 10 बना के 10 - 5 5, 3 - 3 0। अब ये वाला 0 हमने नीचे ले लिया, 50 बन गया। 7 7 ज़ार 49 होता है, 5 को कट करके बनाया 4, यहाँ पे 10 बना दिया, 10 - 9 किया 1। अब पॉइंट डेसिमल पॉइंट दे के हमने यहाँ पे 0 बना लिया। 7 1 is 7, 10 - 7 किया 3 रिमाइंडर, इसी पॉइंट के साथ यहाँ पे 0 बना के 30 बना दिया। अब 7 4 ज़ार 28, 3 को बनाया कट करके 2, यहाँ पे 10 बना के 10 - 8 किया 2 आ गया, इसी पॉइंट से यहाँ 0 बनाया 20 बन गया। 7 2 ज़ार 14, यहाँ पे 1 बना के 10 बनाया, 10 - 4 किया 6 रिमाइंडर। अब हमारे 3 डेसिमल प्लेसेस आ गई हैं। सो 57.142 को हम आंसर कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, 57.142। अब यहाँ पे क्वेश्चन में था कि टू राउंडिंग ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस वेयर नेसेसरी, कि अब इस क्वेश्चन में हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको बाउंड करना है। सो राउंड ऑफ करेंगे 2 लास्ट डिजिट आ रहा है, 3rd डेसिमल प्लेस जो एक्स्ट्रा डेसिमल प्लेस है। अब ये 2 जो है वो लेस देन 5 है ना, इट मीन्स ये वो जो पिछला 4 है ये अनचेंज रहेगा, यानी इसको चेंज नहीं किया जाएगा। 57.14 सेम रहा, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 होता या लेट्स सपोज 6 होता यहाँ पे 2 की जगह, फिर हमने इसको 15 कर देना था। ये अब 4 है जो लेस देन 5 है, इट मीन्स 57.14 ही रहेगा। इन नेक्स्ट क्वेश्चन 11/14 मल्टीप्लाई 100। अब 100 का डिनोमिनेटर 1 बना दिया, 11 100 ज़ार 1100 आ जाएगा, 14 1 is 14। अब इनको डिवाइड करना है। सो हमने 1100 को डिविडेंड बनाया, 14 को डिवाइज़र बनाया है। अब फर्स्ट 3 डिजिट्स हमारे जो आ रहे हैं 110 है। सो 110 के करीब जो आ रहा था 112, ये बड़ा हो रहा था, तो ये 14 को 8 से मल्टीप्लाई करने से, तो 14 को 7 से मल्टीप्लाई करने से 98 आएगा। सो ये जो 10 है इसके नीचे 98 को एग्जैक्टली रखा है मैंने। अब 0 - 8 नॉट पॉसिबल, इस 1 को बनाया 0, यहाँ पे कैरी भेज दिया 10 - 8 2। अब ये 0 था, 10 माइनस इसको 0 बना के इसका 10 बना दिया, 10 - 9 1, और ये वाला कैरी नीचे भेज दिया। अब 8 ज़ार क्या आ गया 112, अगेन इसको 1 बना के इधर 10 बना दिया, 10 - 2 8, 1 - 1 0, 1 - 1 0। अब डेसिमल पॉइंट देके यहाँ पे 0 बना देंगे, ठीक है। अब 80 के करीब तरीन जो आ रहा है वो 5 ज़ार आ रहा है, तो 14 5 ज़ार 70 आ गया, 80 - 70 10, इसी पॉइंट से एक और 0 100 बना दिया अगेन। अब हमारे पास 100 के करीब 98 वाला आ रहा है, वो 7 से मल्टीप्लाई करने से आता है 98। 100 - 98 करें तो ये हमने 0 बना के 9 बनाया, यहाँ पे 10 बना दिया, 10 - 8 किया 2, 9 - 9 0। अब इसी पॉइंट से यहाँ पे 2 हमने 0 बना दिया, 14 1 is 14, 20 - 14 क्या 6 रिमाइंडर आ गया। इट मीन्स 78.571 हमारे 3 डेसिमल प्लेसेस तक आ गया आंसर। इसी को लिख लेते हैं, ये इसका डिवीजन का आंसर लिखा। अब 3 डेसिमल प्लेसेस हैं तो 1 को राउंड ऑफ करना है। अब 1 अगेन लेस देन 5 है, सो इस 7 को अनचेंज रहना है, इसने चेंज नहीं होना, तो ये हमारा आंसर 78.57 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ही क्वेश्चन है 3/16 ऑफ 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखा और 100/1 किया, 100 मल्टीप्लाई 3 300, 16 1 is 16। अब हमने इसको जब डिवाइड किया 16 1 is 16, 14 रिमाइंडर आया, 0 नीचे ले लिया, 16 8 128 रिमाइंडर 12।
और 0 हमने पॉइंट से ले लिया है, 120 आ गया, 16 7 ज़ार 112, रिमाइंडर 8 और पॉइंट से 0 आ गया, 16 5 ज़ार 80। ये कंप्लीट डिवीजन हो गई है। इट मीन्स इसका जो फाइनल आंसर आएगा 18.75 ही आएगा। इसका आंसर आ गया, ठीक है, कंप्लीट डिवीजन हो गई। अब क्वेश्चन नंबर डी आपका होमवर्क में है, ये आपने खुद करना है।